अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो मैं बनाने वाली हूँ पुरानी वीडियो का पार्ट 2 जो कि थी फैंसी कलेक्शन की। ये वाली वीडियो भी होने वाली है ब्राइडल कम फैंसी कलेक्शन। उससे पहले मैं कर दूँ दरवाज़ा बंद ताकि शोर ना आए। चले फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये है फ्रेंड्स हमारा आज का पहला ड्रेस। इसकी आप ओवरऑल लुक देख लें। ये पेप्लम बना हुआ है और पेप्लम के साथ है चटापटी का लहंगा कुछ इस तरह का। अब मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। तो फ्रेंड्स, ये शॉकिंग पिंक कलर का मैंने पेप्लम बनवाया था। बर्न्ट ऑरेंज कलर का इसका दुपट्टा है और इसी के कंट्रास्ट में ये चटापटी का लहंगा बनवाया था। ये बिल्कुल फ्लोर लेंथ का लहंगा है। अब मैं आपको इसकी बारी बारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो ये आप देख लें, ये इसको कहते हैं पेटी। ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी लेंथ लंबी भी रखवा सकते हैं, लेकिन मुझे छोटी पेटी पसंद है इसलिए छोटी रखवाई थी। ये पेप्लम है और अगर आपको इसका मोटिव का फ़ोटो लेना है तो आप ऐसे ले सकते हैं। ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये देखें। और इस पर सारा काम गोटे का हुआ है कुछ इस तरह का। बाजू भी इसके गोटा लगा हुआ है स्प्रे के साथ और यहाँ पे भी वही पट्टी लगी हुई है जो कि इसके पेप्लम की पेटी पे लगी हुई है। और इसकी जो बॉटम एरिया है, अगर मैं आपको दिखाती चलूँ तो ये कुछ ऐसा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट में गोटे की लाइनें लगी हुई हैं ये। और नीचे इसका जो नीचे वाला, ये देखें, जो ये वाली पट्टी है ये बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर सिर्फ ऑरेंज की लगवाई है, नीचे मैंने ऑरेंज, ग्रीन और लेमन कलर तीनों कलर्स की पट्टी लगवाई है कुछ इस तरह की। और जो पेप्लम का फ्लेयर है वो देखें, ये देखें कितना ज़्यादा है। इसके बॉटम के लिए जो कपड़ा मैंने यूज़ किया था वो है जामावार का। अगर आप ये देखें तो ये जामावार का है। अच्छा, अगर आपको सेम डिज़ाइन में जामावार का कपड़ा मिल जाता है लेकिन कलर जो है वो डिफरेंट हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे सेम डिज़ाइन में नहीं मिला था जामावार का कपड़ा, मुझे डाई करवाना पड़ना था। तो अगर मैं उसको डाई करवाती तो वो बहुत महंगा पड़ता था। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट डिज़ाइंस में, अगर आप ये देखें तो इसका बॉटम जो है लहंगा ये डिफरेंट डिज़ाइन में जामावार का बना हुआ है कुछ इस तरह का। लेकिन वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगता है। और जो लहंगे का फ्लेयर है, अगर मैं आपको वो भी दिखा पाऊँ तो ये इतना है। तो फ्रेंड्स, आपकी मर्ज़ी है, आपने लहंगे के नीचे केन लगवानी है या नहीं लगवानी। मैंने लहंगे के नीचे अटैच केन लगवाई हुई है। अगर ये देखें, इसके नीचे अटैच ही इसकी केन लगी हुई है और ये डबल लेयर की केन लगी हुई है क्योंकि मैंने इसको अपने पहनने के लिए बनवाया था। लेकिन अगर आप ब्राइड हैं तो आप सेम यही बनवा सकती हैं अपने लिए और इसको थोड़ा सा हैवी कर सकती हैं। जैसे कि इसके फ्रंट पे मैंने काम करवाया है, आप चाहें तो इसके बैक पे भी और ज़्यादा काम करा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं कराया। देखिए, मेरा ऊपर वाली जो चीज़ है वो खाली है। यहाँ पे सिर्फ आगे गोटे की पट्टियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे सिर्फ गोटे का स्प्रे हुआ हुआ है कुछ इस तरह का। और फ्रंट वाली साइड पे 3 लेयर की पट्टियाँ थी, बैक पे 2 लेयर की पट्टियाँ कुछ इस तरह की। और सेम ऐसे बैक है। तो इस तरह के लहंगे को हम लोग कहते हैं चटापटी का लहंगा। अब दुपट्टा आपकी मर्जी है, अगर आप कंट्रास्ट करना चाहते हैं इनमें से किसी कलर का, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने और पॉपअप करने के लिए, क्योंकि ये मेहंदी के लिए बनवाया था, लेकिन और थोड़ा पॉपअप करने के लिए मेहंदी के कलर्स को मैंने बर्न्ट ऑरेंज कलर का दुपट्टा रखा है। अगर मैं शायद लाइट की वजह से आपको इसका कलर ना पता चल रहा हो इतना, ये देखें, ये बर्न्ट ऑरेंज कलर है। बर्न्ट ऑरेंज कलर कौन सा होता है, ये वाला कलर है, ये कुछ इस तरह का। लेकिन ये क्योंकि पट्टी लगी हुई है, ये सिल्क है और ये शिफॉन है, तो डाई में डिफरेंस आता है। इसके पूरे दुपट्टे पे गोटे का और इस तरह के डायमंड्स का, ये देखें, स्प्रे हुआ है। और दुपट्टे की फिनिशिंग के लिए मैंने यूज़ किया है किरण के साथ साथ ये गोटे की पट्टी, ये कुछ इस तरह की। अगर आप में से किसी की शादी होने वाली है तो ज़रूर ये वाला डिज़ाइन ट्राई कीजिएगा, ये बहुत खूबसूरत लगता है। मल्टी कलर्स का है, बहुत इन आजकल हुआ हुआ है, क्योंकि मैंने इसको पहले बनवाया था लेकिन आजकल ये दोबारा से इन हुआ हुआ है। एक और चीज़ बताते चलूँ, अगर आजकल आप बनवा रहे हैं और कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो आई प्रेफर के पिंक की जगह पे आप
ये वाला ग्रीन रख लें, ये वाला बॉटल ग्रीन, क्योंकि आजकल ये वाला कलर बहुत चला हुआ है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेहंदी की ओवरऑल लुक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है हमारे नेक्स्ट ड्रेस की ओवरऑल लुक। ये कुछ इस तरह का है। ये मैक्सी बनी हुई है स्किन कलर की, पूरी मैक्सी पे काम हुआ हुआ है और इसके कंट्रास्ट में जो दुपट्टा है वो है डीप मैरून कलर का। ये ड्रेस पूरी तरह दिखाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कमेंट्स में आप मुझसे प्राइसेस पूछते हैं इन सब की कि इसकी क्या प्राइस है। तो मैं आपको सिर्फ इसीलिए नहीं बता रही कि आपके पास हो सकता है कि ये सस्ते में बन जाए, आप मुझे कहेंगे आपने तो हमें महंगा बताया था। वो कपड़े जो कि ब्रांड से मैं किसी लेती हूँ उनकी प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जो कपड़े मैं खुद बनवाती हूँ उसकी प्राइसेस मैं आपको नहीं बताती। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हो सकता है कि वो जो ड्रेसेस हैं आपके पास सस्ते में बन जाएँ और मैंने शायद महंगे बनवाए हो या मैंने सस्ते बनवाए हो और आपके पास महंगे बन रहे हो, तो वो एक बात नहीं रहती। तो प्राइसेस ना बताने की वजह सिर्फ एक यही है। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। ये वाला ड्रेस मैंने बनवाया था बारात के लिए, मेरी कज़न की शादी थी तो उसी पे मैंने बनवाया था। लेकिन ये वाला आप कह सकते हैं ब्राइडल कम फैंसी है। अगर ब्राइड बनवाना चाहती है तो वो बिल्कुल बनवा सकती है, जितना इस पे काम है वो करा के इजीली ये ब्राइडल वेयर बन सकता है। और कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर ले, मैंने स्किन कलर में बनवाई है और वो आप कर सकते हैं कि आप रेड कलर की मैक्सी बनवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका काम। तो ये देखें, ये बीच में जाली का मोटिव बना हुआ है कुछ इस तरह का, और इस पूरी मैक्सी पे ये मैं दिखाती जा रही हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं इसलिए करीब से दिखा रही हूँ कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से ले सकें। ये देखें पूरा काम हुआ हुआ है। इसकी फ्रंट में आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह की है, ऐसा काम हुआ हुआ है इस पे जो मोटिव बना हुआ है। ये देखें। अब मैं आपको इसका बॉटम दिखाती हूँ। बॉटम कुछ इस तरह का है। ये है इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। और इसके जो बाजू हैं, इसके बाजुओं पे ये देखें, यहाँ पे मोटिव बनवाया हुआ है मैंने। दूसरी साइड पे क्योंकि पूरी मैक्सी पे काम है, आपको पता है ये शिफॉन पे काम हुआ हुआ है। और जो इसके नीचे लगी हुई है वो है मूनलाइट। ये जो आपको लाइनिंग में शिमरी से कपड़ा दिख रहा है ना, ये वाला, ये है मूनलाइट। ये देख लें आप, बाजुओं के एंड पे इस तरह का कुछ हुआ हुआ है। अब मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा लेती हूँ। ये है पूरा काम। वही स्प्रे डायमंड टीज के साथ साथ इस पे ये देखिए मोटिव का स्प्रे भी हुआ हुआ है कुछ इस तरह का। अब हम आते जाते हैं नीचे, ये देखें। और अब इसका जो बैक साइड है, इसकी बैक साइड की जो टेल है उस पे भी टेल के एंड पे ये हुआ हुआ है सारा काम। और इसकी फिनिशिंग की हुई है ये जामावार के कपड़े से, ताकि ये काम जो है अपनी जगह पे रहे, हिले नहीं, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ब्राइड नहीं हैं तो आपके लिए दुपट्टे पे सिर्फ ये छोटा सा मोटिव भी बहुत होगा। लेकिन अगर आपने ब्राइड के लिए बनवाना है तो आप ऐसा करें, यही काम, यही मोटिव जो है दुपट्टे के पल्लों पे करा सकते हैं ताकि वो हैवी हो जाए। लेकिन मेरी मैक्सी ऑलरेडी बहुत हैवी थी, मुझे सिर्फ दुपट्टा साथ रखने के लिए हल्का फुल्का सा चाहिए था, तो मैंने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ दुपट्टे को अच्छी फिनिशिंग दी है। सेम स्किन कलर के जामावार की मैंने दुपट्टे को फिनिशिंग दे दी है। तो फ्रेंड्स इसके नीचे जो केन है, वो जो केन मैंने इसके साथ अटैच नहीं करवाई थी, केन सेपरेट है इसकी। तो अगर आप चाहते हैं आप जो केन है वो अटैच करवा सकते हैं मैक्सी के साथ, लेकिन मेरी केन सेपरेट है। मैं बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ भी पहन सकती हूँ इसको, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके साथ केन के साथ भी पहन सकती हूँ। केन पहनने से क्या होता है, थोड़ा खड़ा खड़ा हो जाता है आपकी मैक्सी, ऐसे बिल्कुल साथ चिपकी भी नहीं नजर आती, वो मैक्सी आपकी खड़ी खड़ी लगती है। तो मेरी जो केन है वो 2 लेयर की केन है, जो कि मोस्टली होते हैं, जो 3 लेयर केन होती है वो ब्राइड्स की होती है। ये था हमारे बारात के ड्रेस की ओवरऑल लुक। तो फ्रेंड जो सेम मैक्सी है उसी के डिज़ाइन में मैंने एक ये 2 पीस बनवाया था, जो कि शर्ट है और शलवार है कुछ इस तरह का, लेकिन ये हैवी लुक में बनवाया था। ये वाला ड्रेस मैंने किसी को बना के दिया था, कुछ इस तरह का है ये देखें आप। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंप्लीट लुक, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। जो काम हुआ हुआ है, इस दुपट्टे को मैं आपको बाद में दिखाती हूँ।
जो काम मैक्सी पे हुआ हुआ है सेम वही काम हुआ हुआ है इस शर्ट पर, बिल्कुल सेम। इसके बाजू में आपको दिखाती हूँ, सेम बिल्कुल मोटिव बना हुआ है जैसा कि मोटिव इसकी इसी के साथ की मैक्सी पे बना हुआ था। ये देख लें आप, बिल्कुल जाली का, ये देखें इसको जाली का काम कहते हैं, बिल्कुल सेम वैसा हुआ हुआ है पूरी शर्ट पे डायमंडीज। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो काम होता है ये तिल्ले का काम हुआ हुआ है, पूरी शर्ट भरी हुई है काम के साथ। और बीच में जो ये वाला मोटिव है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आपको पता है फंक्शन मोस्टली रात में होते हैं तो ये बहुत चमकता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ये है शर्ट हमारी। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा इसका बहुत ही खूबसूरत बनाया था। ये बेसिकली बना ब्राइड के लिए था, तो उसको दुपट्टा जो था उनको वो हैवी चाहिए था। तो आपने मेरे वाला दुपट्टा तो देखा है वो कितना लाइट सा बना हुआ है, लेकिन उनके लिए मैंने दुपट्टा जो था वो हैवी करवाया था। ये देखें कितना ज़्यादा काम है इस दुपट्टे के पल्लों पे, चारों तरफ दुपट्टे के काम है। और इसकी फिनिशिंग सेम कलर की जामावार की हुई हुई है, कुछ इस तरह की। और मेरे वाले दुपट्टे पे तो स्प्रे हुआ हुआ था डायमंडीज का, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं इस दुपट्टे पे क्या हुआ है, इस दुपट्टे पे पूरे मोटिव बना हुआ है और डायमंडीज का स्प्रे हुआ हुआ है कुछ इस तरह का। फ्रेंड्स, आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अगर आप ब्राइड हैं तो आपका पल्लू जो सामने आना है उस पर आप ये देखें हैवी काम करा लें। ये ज़्यादा चौड़ाई में काम है जो पट्टी पे काम हुआ है, और जो बाकी पल्लुओं की साइड है आप उस पर हल्का काम करा लें जैसा कि मैंने इस पर करवाया था। ये देख लें आप। तो फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है, और आपके पास आइडियाज़ हैं तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ वलीमे के ड्रेस। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का आखिरी ड्रेस जो कि है वलीमे के लिए। इसका जो कलर है वो पाउडर पिंक कलर में बना हुआ है, ये कुछ इस तरह का। ये देखें ये पेप्लम बना हुआ है, पेप्लम के साथ लहंगा है और दुपट्टा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ करीब से इसकी लुक कि ये कैसा है। मैं इसका दुपट्टा हटा देती हूँ पहले और इसको यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देखें आप, इस पे जो काम हुआ है वो कुछ इस तरह का है। ये बहुत प्यारा है, इसको कहते हैं 3D वर्क। ये बहुत खूबसूरत लगा हुआ है इस पे। और पूरे पेप्लम पे ये 3D फ्लावर्स बने हुए हैं, अगर आपको दिख रहा है तो कुछ इस तरह का है। ये इसका जो दामन है उन पे इस तरह के फ्लावर्स बने हुए हैं। और ये अच्छा, ये जो है ये शिफॉन पे हुआ है और इसके नीचे जो स्लिप लगी हुई है इस तरह की, और इसकी जो फिनिशिंग हुई हुई है वो सिल्क की, प्लेन सिल्क की हुई हुई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाजू, कंप्लीट काम हुआ है इसके बाजुओं पे कुछ इस तरह का, ऐसा। ये देखिए, मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा दूँ अगर, तो फ्रेंड्स इसकी बैक साइड पे ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ, आप करा सकते हैं अपने हिसाब से अगर आपको काम चाहिए तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से लाइट की वजह से आपको इसका कलर इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जो इसका कलर है वो पिंक है, पाउडर पिंक कलर का है। ये सेम ऐसा ही काम हुआ है। और जो मोटिव है इसकी बैक साइड पे वो आगे वाला मोटिव डला हुआ है, और साथ में ये वाले मोती का स्प्रे हुआ है और सितारे का भी। आप पेप्लम का फ्लेयर देख लें, ये देखें कितना फ्लेयर है इसका। और उसके साथ साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका लहंगा। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये लहंगा ऊपर से है, ऊपर से सारा मोटिव आ रहा है नीचे एंड तक कुछ इस तरह का। मोटिव जो है ये इस तरह का मोटिव है, और ये जो फ्लावर बना हुआ है यहाँ पे ये ऑर्गेन्जा का है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बॉटम। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, कुछ इस तरह का दिखता है और ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जो इस लहंगे की केन है वो अटैच हुई भी है, आपकी मर्जी है, आप केन को सेपरेट भी रखवा सकते हैं, जैसे आपको सूट करे आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको दुपट्टा रख के इसका कि कितना खूबसूरत लगता है। इसका दुपट्टा भी सेम वैसा है। इसका जो फ्रंट साइड है, जो दुपट्टा का साइड सर पे आनी है वो है हैवी कुछ इस तरह की। ये देखें इस पे काम कितना खूबसूरत हुआ है, और ये बहुत हैवी है। दुपट्टे के अंदर जो स्प्रे हुआ है वो उसी
मोटिव का हुआ हुआ, जैसे कि बैक साइड पे था, मोती हैं और साथ में ये सितारा है और ये पूरे दुपट्टे पे ऐसा हुआ है। आपकी मर्जी है, ये दूर रख के स्प्रे हुआ हुआ है, आप करीब से भी स्प्रे करा सकते हैं, तंग तंग स्प्रे जिसको हम कहते हैं वो भी करा सकते हैं। और यहाँ पे कम काम हुआ हुआ है कुछ इस तरह का फ्रेंड्स। तो ये था हमारी वलीमे की ओवरऑल लुक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला सूट ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।